हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए भारत का हृदय मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपकी एमपीपीएससी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं एमपी से संबंधित उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज हम भाग 1 लेके आए हैं। भाग 1 में मध्य प्रदेश एक नज़र में, यानी कि हम मध्य प्रदेश को एक नज़र में देखेंगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या दिए हुए हैं। सबसे पहला है राज्य का नाम। तो जो हमारे राज्य का नाम क्या है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश को क्या क्या नाम से जाना जाता है, इसके अन्य नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा जाता है। क्यों हृदय प्रदेश कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे देश भारत के मध्य भाग में स्थित है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? सोया प्रदेश। क्योंकि मध्य प्रदेश की जो फसल है सोयाबीन, जो सबसे अत्यधिक मात्रा में होती है, इसलिए इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की फसल का नाम भी सोयाबीन है, तो इसलिए मध्य प्रदेश का अन्य नाम में क्या आ जाएगा? सोया प्रदेश। तो देखिए, मध्य प्रदेश कहेंगे, हमारा राज्य का नाम क्या हो गया? मध्य प्रदेश, हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश कहते हैं। अब इस राज्य की, किस राज्य की? मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई? तो उसका स्थापना वर्ष है 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई। और उसका वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000 है। क्योंकि अभी बीच में 1 नवंबर 2000 को क्या अलग हुआ? हमारे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ, इसलिए इसका वर्तमान स्वरूप क्या माना जा रहा है? 1 नवंबर 2000। फिर अगला आगे देखते हैं, आगे क्या दिया प्रश्न में। राज्य की भौगोलिक स्थिति कितनी क्या है? राज्य की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया गया है। तो इस राज्य की भौगोलिक स्थिति, किस राज्य की भौगोलिक स्थिति? मध्य प्रदेश राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है? 21.04 से 26.49 उत्तरी अक्षांश एवं 74.1 से 82.48 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसका ये भौगोलिक स्थिति है किसकी? हमारे मध्य प्रदेश की। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य का क्षेत्रफल। किस राज्य का क्षेत्रफल? मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना क्षेत्रफल आ जाएगा इसका? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है इसकी? तो इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 650 किलोमीटर। आगे देखते हैं क्या कहा है। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, इसकी पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 870 किलोमीटर है। फिर अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राज्य। मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से लगे राज्य कितने हैं? तो मध्य प्रदेश सीमा से लगे राज्य 5 हैं। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं गुजरात। तो जो उत्तर प्रदेश है ये कहाँ पे किससे लगा है? उत्तर पूर्व से लगा है। महाराष्ट्र दक्षिण पश्चिम से लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ दक्षिण पूर्व से। राजस्थान उत्तर पश्चिम में एवं गुजरात पश्चिम में है। तो इस प्रकार जो मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से लगे राज्य कितने हो गए? आपको प्रश्न पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से लगे राज्य कितने हैं? तो आप आंसर में बता सकते हैं कि 5 राज्य हैं। या आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है, मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है? तो आप उत्तर बता सकते हैं उत्तर प्रदेश। या दक्षिण पश्चिम में पूछ सकता है, तो आप दक्षिण पश्चिम में बता सकते हैं दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य आ जाता है? महाराष्ट्र आ जाता है। या दक्षिण पूर्व में पूछ सकता है तो छत्तीसगढ़ बता सकते हैं। या आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से लगे राज्य की पश्चिम राज्य कौन सा है? पश्चिम राज्य कौन सा? तो आप बता सकते हैं गुजरात। नेक्स्ट अगला आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? राज्य की अधिकतम सीमा से मिलने वाला राज्य। जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य है इसकी अधिकतम सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर आप बता सकते हैं कौन सा है? उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश
की अधिकतम सीमा से मिलने वाला राज्य है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य की न्यूनतम सीमा से मिलने वाला राज्य, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? गुजरात। मध्य प्रदेश राज्य की न्यूनतम सीमा यानी कम से कम सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के मध्य से गुजरने वाली रेखा। हम राज्य शब्द बार बार बोल रहे हैं, हम किस राज्य की बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश राज्य की बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य के मध्य से गुजरने वाली रेखा, कौन सी रेखा गुजरती है? तो मध्य प्रदेश राज्य से गुजरने वाली रेखा है हमारी, कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा आ जाती है? कर्क रेखा। ये कर्क रेखा कहाँ है? ये 14 जिलों से गुजरती है। और मध्य प्रदेश से कितने जिलों से गुजरती है? ये 14 जिलों से। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती? तो आपका उत्तर हो जाएगा 14 जिलों से गुजरती है। राज्य के मध्य से गुजरने वाली रेखा क्या हो गई हमारी? कर्क रेखा हो गई। और एक कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 14 जिलों से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या बन सकता है। भारत क्या है? हमारा देश के कुल क्षेत्र में मध्य प्रदेश का प्रतिशत है। जो भारत का कुल क्षेत्र है उसमें मध्य प्रदेश का प्रतिशत है। तो आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। क्या आएगा उसका सही आंसर? 9.38%। कितना है? भारत के कुल क्षेत्र में मध्य प्रदेश का प्रतिशत 9.38% है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। राजकीय चिन्ह, जो हमारा राजकीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह क्या है? 24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त जिसमें गेहूं और धान की बालियां हैं, वो क्या है? हमारा राजकीय चिन्ह है। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछ सकता है, क्या प्रश्न पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सही आंसर? तो आपको मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? सफ़ेद लिली। क्या है राजकीय पुष्प मध्य प्रदेश का? सफ़ेद लिली। फिर अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि राजकीय वृक्ष क्या है? किसका राजकीय वृक्ष की बात कर रहे हैं हम? मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो आप इसका आंसर बता सकते हैं बरगद, या उसे और क्या कहा जाता है? वट वृक्ष। क्या कह सकते हैं? वट वृक्ष। ये जो जितने भी प्रश्न हैं ये MPPSC या MP के जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अभी हम आपका इसका एक नज़र में बता रहे हैं, फिर इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बने हैं इसके बाद वाले जो भाग आएंगे उसमें बताएंगे। अभी इनका मात्र एक नज़र में जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उन्हें बता रहे हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा है राजकीय पशु। राजकीय पशु, तो किसका राजकीय पशु की बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंघा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा है। आपसे ये भी पूछ सकता है राजकीय पक्षी, तो हमारा राजकीय पक्षी क्या है? दूधराज। क्या है? दूधराज। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? दूधराज। इसे एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशियन पैराडाइज फ्लाइंग कैचर भी कहा जाता है। इसे शाही बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। किसे? दूधराज को शाही बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के शाही बुलबुल के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? दूधराज को। या आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो आप उत्तर क्या दे देंगे? दूधराज। फिर अगला प्रश्न देखते हैं राजकीय नदी। राजकीय नदी यानी मध्य प्रदेश की राजकीय नदी क्या है? तो उसका आपका आंसर आ जाएगा नर्मदा। कहाँ से निकली है? अमरकंटक नामक स्थान से निकली है और ये भेड़ाघाट में जाके धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो हमारी राजकीय नदी क्या है? नर्मदा। अभी इसके बारे में और बताएंगे हम आगे नर्मदा के डिटेल। अभी जो एक नज़र वाले प्रश्न हैं, तो आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि भारत के हृदय प्रदेश की राजकीय नदी का नाम बताइए। तो आपको आंसर में क्या बताना है? नर्मदा। मध्य प्रदेश की राजकीय नदी क्या है? नर्मदा है। फिर आपसे अगला प्रश्न ये पूछ सकता है कि राजकीय नाट्य क्या है?
राजकीय नाट्य। किसका राजकीय नाट्य? मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है? मार्च। आपसे नृत्य पूछ सकता है, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर राई। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? तो आप क्या है इसका राजकीय नृत्य? तो राई है। तो इस प्रकार से आपको ये छोटे छोटे प्रश्न आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और हम इसे आपकी परीक्षा के लिए लेके आए हैं। आपकी कोई भी परीक्षा हो, चाहे आप बीएड परीक्षा दें या एसआई की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो हमारा प्रश्न था राजकीय नृत्य। किसका राजकीय नृत्य? मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? तो आंसर आपका क्या होगा? राई। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। राजकीय गान सभी को मालूम है, राजकीय यानी मध्य प्रदेश का राजकीय गान क्या है? मेरा मध्य प्रदेश। मेरा मध्य प्रदेश, ये क्या है? हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय गान है और इसके रचयिता कौन है? महेश श्रीवास्तव। इसके रचयिता कौन है? महेश श्रीवास्तव। राजकीय गान के रचयिता पूछ सकता है, तो आपको आंसर बता देना है कि राजकीय गान का रचयिता महेश श्रीवास्तव है और हमारा राजकीय गान क्या है? मेरा मध्य प्रदेश। तो हम जितनी भी अभी यहाँ बात कर रहे हैं, किस राज्य की बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश की ही जानकारी दे रहे हैं एक नज़र में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न आ सकता है राजकीय खेल। तो क्या है? मलखम। हमारा राजकीय खेल क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मलखम। और इसको कब घोषित किया गया था? 2013 में घोषित किया गया था। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में किस खेल को 2013 में मलखम घोषित किया गया था? तो आपको आ जाएगा राजकीय खेल को, या राजकीय खेल किस राजकीय खेल को 2013 में घोषित किया गया? तो आपका आंसर आ जाएगा मलखम। अगला प्रश्न राजकीय मछली। तो हमारे राज्य की मछली क्या है? मध्य प्रदेश की राजकीय मछली का नाम क्या है? तो इसका नाम है महासीर और इसे भी कब घोषित किया गया है? 2013 में घोषित किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, राजकीय फसल। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? सोयाबीन। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? सोयाबीन। और इसी के नाम से मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। तो आपको प्रश्न क्या पूछ सकता है कि सोयाबीन किस राज्य की फसल है? तो आपको आंसर में आएगा मध्य प्रदेश की। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की राजकीय फसल क्या है? सोयाबीन है। तो आपका आंसर आ जाएगा सोयाबीन। फिर राजकीय भाषा। तो हमारे मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। अगला प्रश्न राज्य की विधायिका। मध्य प्रदेश की विधायिका क्या होती है? एक सदनी होती है। जो मध्य प्रदेश राज्य है उसकी विधायिका कैसी होती है? एक सदनी होती है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है मध्य प्रदेश राज्य की विधायिका कैसी होती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक सदनी। फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, विधानसभा सदस्यों की संख्या। जो विधानसभा होती है उसमें विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है आपको बताना है यहाँ पे। तो इसकी संख्या 231 होती है। कितनी होती है? 231 होती है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 231, जिसमें 230 और एक कौन होता है? एंग्लो इंडियन सदस्य होता है। एक कौन होता है? टोटल 230 है, टोटल 231 हो गई। 231 में 230 सदस्यों की संख्या, जिसमें एक सदस्य किसका रहता है? एंग्लो इंडियन सदस्य होता है। अगला प्रश्न देखिए, विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या। विधानसभा जो होती है उसमें अनुसूचित जाति, कौन सी जाति की बात कर रहे हैं? अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 35। मध्य प्रदेश में के विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी होती है? 35 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है, मध्य प्रदेश में विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या। अनुसूचित जाति के लिए कितनी हो गई थी?
अभी हमने बताया था आपको अनुसूचित जाति के लिए 35 सीट आरक्षित रहती हैं, लेकिन विधानसभा में फिर अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी रहती हैं? तो अनुसूचित जनजाति के लिए रहती हैं 47 अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए। तो अनुसूचित जाति के लिए कितनी अभी बताए थे आपको, कितनी है? 35 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47। लोकसभा में सदस्यों की संख्या होती है, मध्य प्रदेश की जो लोकसभा होती है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, हमें ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 29। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। हम जितनी भी जानकारी बता रहे हैं किसकी बता रहे हैं? मध्य प्रदेश की बता रहे हैं। और ये जो प्रश्न है आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने वैसे विशेष रूप से जो MPPSC की जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी छात्र या जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या SI की तैयारी कर रहे हैं, तो ये MP के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 29। फिर अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र है। जो अनुसूचित जाति होती है उसके लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 4। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? 4 हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम इसके बाद, अनुसूचित जनजाति के लिए प्रश्न क्या है? अनुसूचित जनजाति के लिए अभी इसके ऊपर पहले क्या बताया था हमने? अनुसूचित जनजाति, ये देखो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट का है, और यहाँ पे किसके लिए कह रहा है? अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी आरक्षित सीटें होती हैं लोकसभा क्षेत्र की? 6। तो आपको यहाँ थोड़ा अंतर निकालना पड़ेगा। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र कितने होते हैं? 4 मध्य प्रदेश में। और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र कितने होते हैं? 6। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी कॉम्पिटिशन परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद राज्यसभा हेतु सीटें, मध्य प्रदेश से राज्यसभा हेतु सीटें कितनी होती हैं? 11। राज्यसभा हेतु मध्य प्रदेश की सीटें कितनी होती हैं? 11 सीटें होती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, संभागों की संख्या। प्रदेश के बाद क्या आ जाते हैं? संभाग। जैसे देश होता है, देश के बाद प्रदेश, प्रदेश के बाद क्या आ गया? संभाग। तो मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी है? प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 10। मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि संभाग कौन कौन से होते हैं। तो 10 संभाग आपको बनना चाहिए। फिर उसके बाद जिलों की संख्या, वैसे संभाग 10 कौन कौन से होते हैं आपको हम बता सकते हैं, जैसे भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, सागर, उज्जैन, शहडोल, चंबल, रीवा, होशंगाबाद। अब होशंगाबाद को क्या नाम से जाना जाता है? नर्मदापुरम। तो कितने संभाग हो गए? 10 संभाग। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, 10 संभाग हमारे कौन कौन से हैं? पहला नंबर भोपाल, जिसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं भोपाल में? भोपाल आता है, विदिशा आता है, रायसेन, सीहोर और राजगढ़। एक संभाग का नाम बताया हमने, क्या बताया आपको? भोपाल संभाग के अंतर्गत कितने ज़िले आ जाते हैं? 5 ज़िले। फिर उसके बाद दूसरा संभाग जबलपुर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं? जबलपुर आता है, कटनी आता है, नरसिंहपुर आता है, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी। फिर तीसरा संभाग इंदौर में कौन कौन से ज़िले आ जाते हैं? इंदौर में आप देखिए, इंदौर में आ जाता है, इंदौर आ जाएगा, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, ये ज़िले आ जाते हैं किस कौन संभाग में? इंदौर। 3 संभाग हो गए। चौथा संभाग हमारा आ गया ग्वालियर। तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। फिर 5वां सागर में कौन से ज़िले आ जाते हैं? सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी। फिर उसके बाद अगला संभाग है उज्जैन। तो उज्जैन संभाग के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आ जाते हैं? उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगर, मालवा, मंदसौर, नीमच। इसके बाद शहडोल में कौन कौन से ज़िले आ जाते हैं? इसमें 3 ही ज़िले आ रहे हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। अगला संभाग है चंबल में भी 3 ज़िले आते हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड। इसके बाद अगला संभाग आ जाता है रीवा संभाग के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं? रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली। और
10वां आपका होशंगाबाद, जिसको अब नाम बदलकर नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है। तो इसमें 3 ज़िले आते हैं, होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। इस प्रकार हमारे संभागों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। और इन 10 संभागों में कितने कितने ज़िले होते हैं ये आपको हमने बताया। फिर ये पूछा जा सकता है आपसे कि मध्य प्रदेश में ज़िलों की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 52 ज़िले होते हैं। कितने ज़िले होते हैं? 52। फिर विकास खंड, देखो सबसे पहले आपसे प्रश्न क्या हुआ, हम कहाँ से चले? हमारा एक राज्य हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य को कितने संभागों में बांटा गया? 10 संभागों में बांटा गया। आपको उसके नाम भी बताए। फिर संभागों को, फिर संभाग के बाद काय में बढ़ गए? वो जिले में। एक संभाग में कहीं 5 ज़िले, कहीं 6 ज़िले, कहीं 3 ज़िले, इस प्रकार से संभागों में फिर ज़िले डिवाइड हो गए। तो टोटल ज़िलों की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में? 52। फिर ज़िलों के बाद क्या आ जाएगा? विकास खंड। तो जो हमारे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में विकास खंड की संख्या कितनी है? 313। विकास खंडों की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में? 313। तो आपको ये प्रश्नों का उत्तर मालूम होना चाहिए कि आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी है? 10 बता सकते हैं। जिलों की संख्या 52, विकास खंड 313। फिर आगे देखते हैं, विकास खंड के बाद तहसील। तहसील कितनी है? तो मध्य प्रदेश में तहसीलों की संख्या 368 है। फिर तहसील के बाद नगर, तो मध्य प्रदेश में नगरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 476। नगर निगम कितने हैं? 16। नगर पालिका कितनी है? 100। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में तहसील कितनी है? तो आपका आंसर होना चाहिए 368। तो नगर या शहर कितने हैं? 476। नगर निगम कितने हैं? 16। नगर पालिका कितनी है? 100। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? पूरे मध्य प्रदेश की। हम मध्य प्रदेश को एक नज़र में उसकी जानकारियां हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद देखिए जनपद पंचायत कितनी है? तो जो मध्य प्रदेश में जनपद पंचायतों की संख्या 313 है। नगर पंचायत यानी नगर पंचायत या परिषद की संख्या कितनी है? 264। जिला पंचायत कितनी है? 51। और ग्राम पंचायत कितनी, ये भी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो हमें मध्य प्रदेश की सभी जानकारियां मालूम होना अनिवार्य है, चाहे हम कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की दे या ना दें। लेकिन हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो हमें इनकी जानकारी होना अनिवार्य है। तो क्या हो गया? मध्य प्रदेश में नगर पालिका कितनी हो गई? 100। जनपद पंचायत कितनी हो गई? 313। नगर पंचायत या परिषद कितनी हो गई? 264। जिला पंचायत कितनी हो गई? 51। और ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी हो गई? 23,006। फिर उसके बाद जिला पंचायत। फिर आदिवासी विकास खंड, तो आदिवासी विकास खंड कितने हैं? 89। मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंड कितने हैं? 89। इसके बाद आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जबलपुर। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? जबलपुर में है। दूसरा प्रश्न देखिए, इसके बाद का प्रश्न, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय खंडपीठ, उच्च न्यायालय खंडपीठ किसका? मध्य प्रदेश का कहाँ पे है? इंदौर और ग्वालियर। ये 2 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय तो आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पे है? जबलपुर। और उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ कहाँ है? तो इंदौर और ग्वालियर में। फिर आगे देखते हैं अगला प्रश्न, राज्य की कुल जनसंख्या, किस राज्य की बात कर रहे हैं? आप बता सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या ये मालूम होना चाहिए कि हमारे मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है। तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,26,809। फिर आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि राज्य में जनसंख्या घनत्व है, मध्य प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व है कितना है? तो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जो जनसंख्या घनत्व है मध्य प्रदेश का वह कितना है? 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पुरुष जनसंख्या कितनी है? मध्य प्रदेश की पुरुष जनसंख्या 3,76,12,306। मध्य प्रदेश में पुरुष जनसंख्या कितनी है? 3,76,12,306। और महिला जनसंख्या कितनी है?
3,50,14,503। तो यहाँ से एक अंतर आपको ये भी मिल गया होगा कि पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या में अंतर भी निकाल सकते हैं। आपसे ये पूछ सकता है प्रश्न कि मध्य प्रदेश की पुरुष जनसंख्या एवं महिला जनसंख्या में अंतर कितना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप जो पुरुष जनसंख्या में से महिला जनसंख्या को घटा देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। या आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में पुरुषों की जनसंख्या अधिक है या महिलाओं की जनसंख्या अधिक है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, पुरुषों की जनसंख्या अधिक है किसकी अपेक्षा, महिलाओं की, और महिलाओं की जनसंख्या कम है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब ग्रामीण जनसंख्या, गाँव की जनसंख्या जो क्या है, तो ये है 5,25,57,404। मध्य प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 5,25,57,404। और ग्रामीण पुरुषों की संख्या कितनी है, तो ये होगी 2,71,49,000, 2,71,49,388। ये किसकी है, मध्य प्रदेश के ग्रामीण पुरुषों की संख्या। और ग्रामीण महिलाओं की संख्या क्या हो जाएगी, ये है 2,54,08,016। तो यहाँ पे भी ग्रामीण पुरुषों की जो अधिक हैं और ग्रामीण महिलाएं कम होते हैं। तो यहाँ पे महिलाओं की जनसंख्या कम है। अगला प्रश्न देखिए, शहरी जनसंख्या। अब शहरी जनसंख्या में आ जाइए तो 200 लाख या 2,69,405। और शहरी पुरुष कितने हैं, 1,04,62,918। शहरी महिला कितनी है, 96,06,487। इस प्रकार शहरी जनसंख्या में पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या और ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण पुरुषों की संख्या, ग्रामीण महिलाओं की संख्या, ये भी आपको हमने मध्य प्रदेश का जो एक नज़र चल रही है हमारे मध्य प्रदेश में, एक नज़र उसके बारे में आपको एक छोटा सा परिचय दे रहे हैं मध्य प्रदेश का। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको मध्य प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं, मुख्य बातें बताए। तो ये प्रश्न आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और यहाँ पे हमको हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश की जानकारियाँ प्राप्त हो गई। यदि यह वीडियो में आपको कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद हम इसके आगे और लेके आएंगे मध्य प्रदेश की भौगोलिक एवं अन्य विशेषताएं क्या होती हैं, मध्य प्रदेश में एकमात्र क्या क्या है, मध्य प्रदेश में प्रथम क्या क्या है, ये सभी जानकारी लेके आएंगे। उसके बाद इन्हीं से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 4 ऑप्शन वाले रहते हैं वो बताएंगे। और ये जो प्रश्न है ये MPPSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधिकतर ये प्रश्न MPPSC PV एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।